Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic बहुत ही important है. मेरे कमेंट सेक्शन में YouTube के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए हैं कि मैं 8 मंथ से तैयारी कर रहा हूँ, 6 मंथ से तैयारी कर रहा हूँ, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन मेरे को जो टारगेट अचीव करना है वो अचीव ही नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पीटी जो टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट है. इसमें दिमाग कम लगता है. 6 ईच और 6.5 ओवरऑल लेने के लिए या कोई भी टारगेट हो, प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी. टीचर आपको एक टेम्पलेट दे सकता है, आपको तरीके बता सकता है, लेकिन इन द रियल एग्जाम हाउ यू आर परफॉर्मिंग दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू. ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आ गए, टेम्पलेट्स आ गए तो आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे. ऐसा नहीं है. आपने देखा भी होगा, एक सेंटर में या एक ही टीचर से कोचिंग लेकर एक स्टूडेंट 7 ईच 8 ईच ले रहा है और दूसरा स्टूडेंट 6 ईच या 6.5 ईच भी नहीं ले पा रहा. आप सोचोगे उसकी इंग्लिश अच्छी है, नहीं, उसने प्रैक्टिस ज्यादा की है. मैं मानता हूं कि उसका थोड़ा लेवल ज्यादा होगा आपसे, लेकिन आप भी ये स्कोर्स हासिल कर सकते हैं. ये वीडियो बनाने की वजह मैं आपके सामने पहले शेयर करता हूं. मुझे बहुत बुरा लगता है जब स्टूडेंट्स ये वाले मैसेजेस करते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे. ये चेक करिए, रवि जी ने मैसेज किया है, सर मुझे 8 मंथ हो चुके हैं और मेरी फुल लिसनिंग में स्पेलिंग मिस्टेक्स और स्पीकिंग रीड अलाउड में बहुत पॉज है, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता. अब मैंने 2 मंथ्स का फिर से सेंटर ज्वाइन किया है, सर प्लीज बताओ इसको कैसे इंप्रूव करूं. और मैंने एक बार टेस्ट दे चुका हूं जिसमें 40 लिसनिंग में, स्पीकिंग में 40, राइटिंग 42, रीडिंग 32 है. ओ माय गॉड, 8 महीने हो गए हैं और 2 महीने का और ज्वाइन कर लिया. सबसे पहले इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जरूरी ये नहीं होता है कि अगर आप 10 महीने करोगे तो ही आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे. मैंने ऐसे देखा है, कई टीचर्स या सेंटर्स ये कहते हैं कि 6 महीने का लगेगा कोर्स, 3 महीने लगेंगे. आपके लेवल के ऊपर हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन हर एक स्टूडेंट को ये कहना मुश्किल है. अब मेरे पास को जो स्टूडेंट आता है, सबसे पहले बात, मैं सिर्फ 4 वीक्स की कोचिंग देता हूं मैक्सिमम. कईयों को तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, वो डिपेंड करता है उसके लेवल के ऊपर. अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है और आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, आप अपने टारगेट से बिल्कुल क्लोज हो, तो मैं 2 वीक्स की कोचिंग देता हूं. थोड़ा सा दूर हो, 3 वीक्स की कोचिंग देता हूं. बिगिनर हो और गैप ज्यादा है, जैसे 36 आपके आए और आपको 58 चाहिए, ये गैप ज्यादा है, तो मैं उसको 4 वीक्स की कोचिंग देता हूं और स्टडी प्लान देता हूं. 9 to 5 अगर आप पढ़ते हो, उसके बाद भी ये हाल है आपका, तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है. समझो बात को. राइट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका टाइम और पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं. तो ऊपर से देखो, और भी स्टूडेंट ऐसे हैं, स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स. स्कोर सेम है ब्रो, मेरा भी यही, बट मुझे 2 मंथ्स हुए हैं. माय गॉड ब्रो, असल में मैं शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, इसलिए मेरा बेस नहीं बना. मैं भी गवर्नमेंट स्कूल हरियाणा से स्टडी की है 12th तक. मेरा फिर उन्होंने लिखा है स्पीकिंग 35, रीडिंग 42, लिसनिंग 32 और राइटिंग 30. लास्ट मॉक टेस्ट विदाउट एनी टेम्पलेट. और एक बात मैं बता देता हूं, जो आप ये सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट आपका मैं देखता हूं घर पे या कहीं पर भी, फिर मैं अपना एग्जाम देने जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट के सहारे जाओगे, आपके नंबर नहीं आ सकते हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस आ भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस. अब आप आगे कंटिन्यू कर रहे हो, मेरे पास तो टेम्पलेट भी थे और मेरा तभी इतना स्कोर आया. अब खुद हिसाब लगाओ, ये स्टूडेंट खुद कह रहा है कि टेम्पलेट भी हैं, सभी कुछ है, फिर भी नहीं.
इसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और क्या चीजों का ध्यान में रखना ताकि आपके अच्छे स्कोर्स आ जाए, टाइम और पैसा वेस्ट ना हो। ध्यान से पूरी देखना। पहले हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, देन आफ्टर आपको बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। ओके, प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन 60+ भी लेकर आओगे। गॉड ब्लेस यू ब्रो। चलो, ये यस 7 अक्टूबर को एग्जाम है। तो फर्स्टली मेरी तरफ से भी बेस्ट विशेस जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपका एग्जाम आने वाला है। और एक और मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो मैंने डाली थी ये वाली कि आप अपना स्कोर कार्ड एवेल्युएशन करवाना चाहते हैं मेरे से, तो ये वाली वीडियो स्कोर कार्ड, और इसके अंदर कमेंट देखो कितने हैं, 120 कमेंट्स। मैं 120 कमेंट्स की बजाय मैं मान के चलता हूं 70 स्टूडेंट्स के जो स्ट्रगलिंग पार्ट है उन्होंने दिखाया है। ये देखो, मैं यहां पर खोलता हूं, सीधा मैंने खोला हुआ अपना यूट्यूब। ये देखो, सारे स्ट्रगल है, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं इसमें रियल एग्जाम में। ये देखो, स्कोर सेम है, स्कोर 30 40 40, कितने स्टूडेंट हैं ये देखो, सारे स्ट्रगलिंग है। इन्होंने कमेंट किया हुआ है, मैंने मांगा था कि भाई कमेंट करिए आप। ये देखो कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो अब हम चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, आपको करना क्या है और कैसे इंप्रूवमेंट करनी है। तो सबसे पहले गाइस आपने ये देखना है कि गलती कहां पर हो रही है। जो टेम्पलेट्स हैं उस टेम्पलेट को आप सही तरीके से यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सही तरीके से यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आपने वैसा के वैसा लिख दिया। जो आपको देखो पूरा का पूरा टेम्पलेट आपको दिया हुआ टीचर ने, दैट्स फाइन। उसके अंदर कुछ हिस्सा तो आपने भरना है, वो हिस्सा, उस हिस्से के अंदर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे, या टेम्पलेट लिखते दौरान कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कॉमे की मिस्टेक हो जाती है, ऐसी मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। समराइज रिटर्न टेक्स्ट और एसे राइटिंग सेक्शन, ये तो फ्री के नंबर है अगर आप एग्जैक्ट लिख देते हो और आपका टेम्पलेट भी अच्छा है। टेम्पलेट में थोड़ी गलती है, गलती किसमें है, हमारे में, हम उसको अच्छे से लिख नहीं पाते। मैंने आपको टेम्पलेट दे दिया, आपने कोमा मिस कर दिया, स्पेलिंग मिस कर दिए, जहां पर बड़ा कैपिटल लेटर डालना था वहां पर छोटा डाल दिया। ये पहले आप नोट डाउन करिए कि क्या मेरी गलती है, ये तो नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप घर में तैयारी कर रहे हो, रीड अलाउड की तैयारी कर रहे हो, रिपीट सेंटेंसेस ही, जो बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जिस टॉपिक में, वो उसको सोचने लग जाता है कि यार मेरी इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। अरे भाई, बाकियों में कौन सा आपके 70+ स्कोर्स आ गए। एक स्कोर कार्ड है, स्पीकिंग 50, रीडिंग 49, लिसनिंग 48 और राइटिंग 44। बच्चे क्या सोचेंगे, मेरी तो सर प्रॉब्लम राइटिंग में है, चलो मान ली। बाकियों में कौन सा हमने 60+ और 70+ ले लिया अगर आपका टारगेट 6 ईच और 6.5 का है, नहीं लिया ना। फिर आप कहोगे स्पीकिंग के वजह से मेरे इस ये स्कोर कम आया, मैं तो अच्छा बोलकर आया था या बोलकर आई थी। स्पीकिंग में कौन सा राइटिंग के स्कोर्स होते हैं। आप अपनी मिस्टेक्स को ही नहीं समझ पा रहे हो तो स्कोर्स कैसे आएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए मेरा वीक पॉइंट क्या है, और वीक पॉइंट को ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करिए टीचर के साथ। ये वेबसाइट्स के ऊपर प्रैक्टिस करोगे ना, आपको 100% इवेल्युएशन सही नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया भी हुआ है। सो ये बातों का ध्यान में रखते हुए आपने ये सारे टॉपिक्स करने हैं। तो प्लान क्या है वो हम आपको बताते हैं आज, कि आपने करना कैसे है तैयारी। मैंने वैसे ये पीछे एक वीडियो बनाई हुई थी, ओके। ये मेरा प्लान है, इस प्लान के जरिए आप तैयारी करेंगे। ऑल गुड। तो वो आपकी आंखों के सामने है, ये डे 1 to डे 7 डेज प्लान है। स्पीकिंग में सबसे ज्यादा आपने ध्यान देना है रिपीट सेंटेंस के ऊपर और रीटेल लेक्चर के ऊपर। अब देखो, अब बच्चे कहोगे कि मेरे को तो रिपीट सेंटेंस बोलने नहीं जाते, हाफ बोला जाता है, मैं क्या करूं, मैं सरकारी स्कूल से हूं। अब इसका भी हमारे पास तोड़, इसका भी हम आपके पास तोड़ दे देंगे। ये लो, सबसे पहले आपने ये करना है, रिपीट सेंटेंस और रीटेल लेक्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। जब आप इसको इंप्रूव करोगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, कुछ पार्ट जो होते हैं ना पीटी के, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होते हैं कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे स्कोर्स आएंगे। जैसे कि ये लिसनिंग का पार्ट है, लिसनिंग यू कैन नॉट इंप्रूव विद योर टीचर, नहीं कर सकते। आपको पता है
कि लिसनिंग कैसे इंप्रूव होगी, सुन सुनकर। और कई बच्चे क्या करते हैं, आज प्रैक्टिस की और कल अपने आप को जज करने लग जाते हैं। ठीक है ना, आज प्रैक्टिस की है कल जज करने लग गए कि मैं सही नहीं बोल पा रहा या सही नहीं बोल पा रही, ऐसा नहीं है। अपने आप को थोड़ा टाइम दो, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 8-8 10-10 महीने। अरे हमने कोई सेमेस्टर कोई ग्रेजुएशन थोड़ा कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो ये आपका मैंने लिखा हुआ है अनइम्पोर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं। ये 6 सेक्शंस तो अनइम्पोर्टेंट है, इसको तो आपने छूना ही नहीं है। अगर आपका टारगेट 7 ईच के नीचे है, 8 के 7 ईच के ऊपर है, जैसे 8 है, तब हम इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको 7 ईच के नीचे स्कोर चाहिए, खास तौर के ऊपर 6 ईच और 6.5। आपने ज्यादा ध्यान देना है इसके ऊपर। मैं रीडिंग की भी बात करूंगा, रीडिंग में कैसे स्कोर हासिल करें, इन दोनों के ऊपर पता क्यों ध्यान देना है, क्योंकि ये लिसनिंग का पार्ट है। आप सुन सुन के इंप्रूव करोगे। 30 डेली करो, आप 30 to 40 डेली करो। रीडर लेक्चर 10 से 15 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस केस में आप देखिए रीड अलाउड। रीड अलाउड में क्या है, रीड अलाउड अगर आप जितना करोगे इसके अंदर रीडिंग के स्कोर होते हैं। अब हम रीडिंग की बात करते हैं, इसकी बात नहीं मैं करूंगा, इसकी बात मैं करूंगा तो इसके स्कोर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। सो रीडिंग सेक्शन में अब क्या होता है कि ये 5 सेक्शंस होते हैं। 5 सेक्शंस कौन कौन से हैं जो आप देख सकते हो, इनमें से ये जो 2 फर्स्ट वाले हैं ये अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आपका पंगा पड़ेगा यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके ये जो रीडिंग है ना 48 स्कोर ही है, ध्यान से सुन लो। मैंने पीटी का विजुअल मॉक टेस्ट दिया था, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं। मैंने सिर्फ ये पार्ट सेक्शन जो है ना ये किए थे, राइट। और उसके बाद मुझे 48 स्कोर्स मिले हैं हमारे पास रीडिंग में, और 40 स्कोर्स मुझे राइटिंग में मिले। अब आप खुद हिसाब लगा लो, 40 स्कोर्स राइटिंग में आउट ऑफ 90 सिर्फ ये सेक्शन करने के बाद मिल गए, क्योंकि इसी सेक्शन में राइटिंग के स्कोर्स हैं। अगर आपके 48 में से अगर आप 6 इंच की टारगेट करते हो, मान लो, ठीक है, 48 में से आपके मैं कहता हूं 30 आ जाए, 18 क्वेश्चन गलत हो जाए, मैं मान के ये चलता हूं। 18 क्वेश्चंस नहीं, 18 ब्लैंक्स या कुछ भी, 18 नंबर आपके कट गए। जो रिमेनिंग है 42 वो किस में है, वो इसमें है, समराइज रिटन टेक्स्ट में, रीड अलाउड में, और फिर आता है जी हाईलाइट करेक्ट समरी, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, सॉरी, ये तीसरा, और ये हाईलाइट करेक्ट समरी। इसके अंदर रीडिंग के स्कोर्स हैं। इनमें से ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये तो अनइम्पॉर्टेंट है। अनइम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमारे को टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है और बाद में मिलता है। अब आप मान लीजिए 48 में से आपके 30 इसमें से आ गए, अरे बाकी सेक्शंस में 42 में से मान लीजिए मैं 30 मान के चलता हूँ, 30 + 30 कितने होते हैं, 60 स्कोर होते हैं। आपके फिर भी कितने आ गए, 50 आ चुके हैं। तो आपको एक जरिया बना पता होना चाहिए कि मुझे किस में स्कोर्स गेन करने हैं। ये देखिए, ये डे 1 से लेकर डे 7 तक आपका मैंने प्लान बनाया हुआ है, ऊपर टाइम भी दिया हुआ है। मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। ये टाइम है, इसके जरिए आप करिए, आपको बेनिफिट होगा कम समय में। जो 8-8 10-10 महीने लगा रहे हैं ना, इसके जरिए आपका पेपर पास हो सकता है। आपको सिटिंग 1 हफ्ता, अगर आप काम करते हो 1 हफ्ता मेरे अकॉर्डिंग करके देखो, आपको जरूर इंप्रूवमेंट आएगी। ये वाला आपके सामने है। और सभी सेक्शंस के ऊपर आपने 1-1 2-2 घंटे नहीं लगाने हैं, टाइम इज मनी। सो आपको अपने पूरे दिन का जो स्केड्यूल है उसको डिवाइड करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये गलती करते हैं, मान लीजिए आपके पास रीडिंग फिल द ब्लैंक्स नहीं आ रहे, वो पूरा दिन रीडिंग फिल द ब्लैंक्स करते रहते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगले दिन सारे सही हो जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है ना। सो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप एक सेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। एक सेक्शन के ऊपर अगर आप ज्यादा ध्यान दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सभी सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सभी की तैयारी करनी है, और 8-8 10-10 महीने लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये स्टडी प्लान अच्छा लगा है मेरे हिसाब से तो जरूर आपको फॉलो कर लेना चाहिए। और अगर आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी देर से आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आपको एक टीचर की जरूरत है। बार बार टाइम और पैसा वेस्ट ना करिए, बिकॉज ज्यादा पढ़ने से ज्यादा नंबर नहीं आते हैं। अच्छी क्वालिटी के कंटेंट पढ़ने से आपको नंबर आते हैं, और टीचर का आपको जरूर बेनिफिट होगा, ताकि आपको पता लग सके कि मैं सही जा रहा हूँ या सही जा रही हूँ। घर में बैठ के प्रैक्टिस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। रीडिंग की प्रैक्टिस कर लोगे, उसके अंदर तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, लेकिन रीड अलाउड, स्पीकिंग का पार्ट, राइटिंग का सेक्शन कैसे चेक कर पाओगे।
अगर आप ये सोचते हो नहीं नहीं मैं कर लूंगा, तो फिर करते रहो, बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, आप भी उनके लाइन में लग जाओ। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है, देन आफ्टर आप उसके पास जाओ टीचर के, उसको बताओ। और जब पेपर कोई पास नहीं कर पाता ना, अपने टीचर से खुल के बात करो, क्योंकि कई स्टूडेंट ना अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। मैंने तो वैसा का वैसा लिखा था जैसे आपने दिया, क्या पता जो टीचर ने दिया है, जो नंबर आपके आए हैं वो भी उससे ही आए हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो टाइम ना वेस्ट करो, सामने दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कोचिंग ले सकते हो, पर्सनल क्लासेस हम प्रोवाइड कराते हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। खास तौर के ऊपर जो हम बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनके ऊपर फोकस दे के कि क्या गलती है आपकी, अगर आपको अपनी गलती पता चल गई तो आपके स्कोर जरूर आएंगे। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय पर्सनल क्लासेस, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और उससे पहले मेरी वीडियोस चेक करिए, टीचिंग स्टाइल चेक करिए, और मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट एंड रिव्यूज चेक करिए, उनके भी अच्छे स्कोर्स आ चुके हुए हैं जिनकी इंग्लिश खराब है। बेस्ट ऑफ लक।